नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर चैनल। मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इस चैनल पर विज़िट करके आप अपना थोड़ा-सा भी टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ अगर देखते हैं तो इट मीन्स अ लॉट टू मी, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं एंड मैं उनको पढ़ती भी हूँ और आई एम सो सॉरी कभी-कभार रीडिंग्स नहीं आ पाती हैं, तो आप लोग इंतज़ार करते हैं, मुझे बहुत रिग्रेट होता है इस चीज़ का। पर आप समझ सकते हैं कि कभी-कभार काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं चाहती भी हूँ तो भी नहीं कर पाती हूँ मैनेज। बट नो इश्यूज़, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि अब से रोज़ रीडिंग आपको पहुँच जाए। अगर नहीं पहुँचती है तो उसके लिए मुझे बहुत-बहुत सारा खेद है, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माय हार्ड बेस्ट, ओके? लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। अभी की जो मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, ठीक है? आपके आपके साथ में बिग जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? देयर इज़ समथिंग जो कि आपको शायद कुछ पता नहीं है, लेकिन आपके साथ में बहुत बड़ा न्याय हो रहा है और ये समय आपके साथ में, यूनिवर्स आपके साथ में न्याय कर रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी ईश्वर की आपके ऊपर, जिसकी भी आप आराधना करते हैं और अगर आप पूजा भी नहीं करते, आप स्टिल किसी को मानते हैं, कोई शक्ति को मानते हैं, तो वो भी आपकी बातें सुनती है। आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक ऐसी न्याय की ऊर्जा जहाँ पर आप लोगों के लिए पूरी तरीके से एक शील्ड बनाई जा रही है, ठीक है? एक शील्ड तैयार की गई है जहाँ पर आपको कोई छू भी ना पाए, ठीक है? ये शील्ड क्या है और किससे है वो बता देती हूँ। आपकी एनर्जी में कोई एक बहुत ही ज़्यादा विची औरत निकल के आ रही है। समबडी जो विचक्राफ्ट परफॉर्म करवाती है आपके ऊपर, या फिर कोई ऐसी औरत जो कि आपके ऊपर साइकिक तरीके से नज़र रखवाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? किसी भी ऐसे मीडियम से जहाँ से आपका फिजिकली नाता ना हो, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रेस करवाए जा रहे हो, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड जस्टिस किस चीज़ पे हुआ है? जस्टिस इस चीज़ पे हुआ है कि ये औरत बहुत ज़्यादा ही शायद अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है, या ये बहुत ज़्यादा अपने आप को पैसे में बहुत ज़्यादा गुरूरवान हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है सेल्फिशली। मोस्टली अपने करियर, अपने ओहदे को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। तो ये जो औरत है काफ़ी ज़्यादा, इसको कह सकते हैं कि मॉडर्न या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको बोला जा सकता है एम्बिशियस लेडी। बट मुझे यहाँ पर ये एक ग्रीडी और सेल्फिश लेडी नज़र आ रही है। ये इसके अंदर कोर में भरा हुआ है। इसको जो भी चीज़ अच्छी दिख जाती है वो बस ये लोगों से छीनना चाहती है, ठीक है? एक लेडी की एनर्जी है, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है? अपने हिसाब से लेकर देखिएगा, ये औरत आपके ऊपर नज़र रखवाती है एंड आपके लिए जस्टिस ये होने जा रहा है कि ये लेडी से आपको कंप्लीट कट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है? ये लेडी से आपको कंप्लीट कट ऑफ किया जा रहा है। मे बी आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जहाँ पर आप लोगों को शायद बार-बार रोकने की कोशिश की जा रही थी। आपके अंदर के लाइक आपके अंदर के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको ब्लॉक करके आपको एक स्टेगनेंट पोजीशन में रखने की कोशिश की जा रही थी। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इससे आपको ब्लॉक इसीलिए किया गया है क्योंकि ये औरत आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज क्रिएट कर रही थी। बार-बार आपको लड़वाना, बार-बार आपसे लड़ना, बार-बार आपको किसी न किसी लड़ाई में फँसाना, ताकि आपका दिमाग बार-बार उस दिमाग उलझनों में फँसा रहे, ठीक है? लड़ाई, उलझन या इन सब उल्टी-सीधी चीज़ों में फँसकर आप रह जाएँ और पूरी तरीके से आप अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर कभी भी फ़ोकस ना कर पाएँ। इसका मेन सीधा मतलब एक यही प्रॉब्लम है, ठीक है? और एक यही एक इसका एक प्रॉब्लम है कि आपको आपके गंतव्य तक पहुँचने नहीं देना चाहती है। व्हाट्सोएवर शी वांट्स टू डू, इस वक़्त यहाँ पर प्रॉपर डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है इसके लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आप इस वक़्त आपके लिए सेल्फ लव क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ से आपको दूर किया है ईश्वर ने। या तो आपने ही इसे कट ऑफ कर दिया है, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं कि आपने बिल्कुल इसको सिरे से नकार दिया।
अपनी चीज़ों पर फ़ोकस किया, अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग में लगाया और अपने सेल्फ लव में आप इतना ज़्यादा खुश हो गए इस वक़्त अपनी लाइफ़ में। ईश्वर ने आपके जीवन में ही इतना खुद को आपको ब्लेस कर दिया है कि ज़रूरत नहीं है कि किसी इस ऐसे इंसान पर फ़ोकस किया जाए। या अपने हिसाब से देखिएगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट मुझे स्ट्रांगली फीमेल की वाइब आ रही है, ठीक है। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी लोग हो सकते हैं। ये सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, अपना स्टेटस, अपना रुतबा, मे बी किसी लाइमलाइट में भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, दे आर सो सुपेरियर, दे आर वेरी लेविश, और मतलब बहुत पैसे वाले लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो पैसों के लिए, जिसे कहते हैं ना, एक एक पाई का हिसाब रखने वाले लोग, बट दिखाने वाले ये लोग कि वाह, हमसे ज़्यादा पैसे वाला और अमीर कोई नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसी कोई एक औरत की एनर्जी आ रही है, बिलीव मी और नॉट। ठीक है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों की एनर्जीज में ये आपका फॉर्चून चुरा रही थी। आपको बार बार लड़ाई उलझनों में भिड़ा 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 के आपका जो लक है, आपका जो खुद का आपका डेस्टाइंड है, वो आपको कुछ मिले ही ना, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये औरत को आपसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। एंड देयर इज एक ऐसा मोमेंट हिट हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको शायद एक ऐसी जेल से आज़ाद कराया गया है जहाँ पर आप कभी खुश थे ही नहीं। मतलब आपको एक इल्यूजन था कि आप खुश हैं। एक शायद आपने कोई सुंदर सा अपने मन में, अपने दिल दिमाग में एक आशियाना बना के रख लिया था कि ये मेरी जगह है, मैं इधर ही सेटल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा या रहूंगी, आई एम कंफर्टेबल विद माई एरिया, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना, और इससे ज़्यादा मुझे और कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन ईश्वर ने आपको क्या है ना, एक पिटफॉल दिया है, ठीक है। या तो एक पिटफॉल दिया है या फिर ऊंचाई इमारत से जैसे गिरा दिया है। और वो पिटफॉल है या ऊंची इमारत से गिराना है, वो एक आपको एक सडन शॉक देना था कि देखो और खोलो अपनी आंखें। कोई कहीं जहाँ तुम कंफर्ट जोन में बैठे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा एक कैद खाना है, वो तुम कैदी की जिंदगी बिताने वाले हो, ठीक है। कोई चाहता ही है कि तुम उसकी कैद में रहो और आज़ाद मत हो, लेकिन आपने शायद आपको आज़ाद कराना था ईश्वर को, एंड दैट्स व्हाट यू डन, ठीक है। ये जो आज़ादी है मैं देख पा रही हूँ, ये आपकी आज़ादी इसलिए हुई है ताकि आपको कुछ लोगों की रिविलेशन हो सके कि आपकी लाइफ में आपका कौन सगा है, कौन नहीं है, कौन आपका अपना है, कौन नहीं है, ठीक है। और इस वक्त हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझने हो, कुछ क्लाउडेड जजमेंट्स हो, कोई ढंग से आप लोग एक एक जजमेंट नहीं बना पा रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हो आपके दिमाग में, लेकिन वो सब बिलीव मी, वो आपके इसलिए है बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। कोई एक ऐसी औरत ने जो कि बहुत ज़्यादा कनिंग है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आई एम सेइंग नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कनिंग है और काफ़ी रूखे नेचर की व्यक्तित्व की औरत हो सकती है ये, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ से जितने भी स्ट्रगल्स हैं, जितने भी एक आपको जैसे ना ईश्वर दोबारा से एक, जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको सबसे पहले नहलाया जाता है जब वो घर आता है। तो आपको इस वक्त यही आपकी लाइफ में दोबारा से रिगेन हो रहा है कि आपका एक दूसरा जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, और उसी तरीके से एक बच्चे को जैसे नहलाया जाता है ना, वैसे ही आपको भी नहलाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, ठीक है। ताकि आपको ईश्वर बताना चाहते हैं प्यार से कि बच्चे, कभी भी अपने जीवन को किसी के आश्रित नहीं करना और कभी भी अपने जीवन को किसी के हाथों में नहीं सौंपना, ठीक है। अपनी अपनी आज़ादी से अपने आप को कंफर्ट में रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी अंदर का जो आपका जो एक कोर है वो ही आप भूल जाए।
कि आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, कि आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कि आपने खुद की आपकी क्या आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं भूलना। और शायद वो ही ये लोग करवाना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों ने आपके दिमाग पे और आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि आपको ये लोग हमेशा से एक अच्छी लाइट में ही दिखते थे। और बाद में जब इनकी असलियतें पता पड़ी, तब आपके दिमाग में ये जो पट्टी थी और ये जो दरवाजे थे, ये आपने तोड़ दिए और आप फांद के बाहर आ गए। ठीक है, फिलहाल आपकी लाइफ में अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो क्या चल रहा है, इस वक्त आपको एक ऐसे लीडर के फॉर्म में तैयार करवाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, जहाँ पर आप ना ही सिर्फ अपनी लाइफ को लीड करेंगे, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ पर शिक्षा देंगे कि आप भी अपनी लाइफ ऐसे ही लीड कीजिए। कभी भी किसी के बहकावे में आके अपने लाइफ को ऐसे छोड़ देना इज़ नॉट द डिसीजन। ठीक है? कभी भी, जैसे कहते हैं ना, पहले के ज़माने में एक जैसे राजकुमारियाँ हुआ करती थी, तो राजकुमारियाँ, एक किसी भी राजकुमार से शादी हो गई, फिर वो राजा बना, फिर वो राजकुमारी बन के रह गई। लेकिन अगर वो कभी एम्परर बनता था, तो वो उसके बगल में जो एम्प्रेस बैठी हुई बनती थी, उसकी इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। ठीक है? समय बदला, लोग बदले, और ये राजा और रानी का जो किंग और क्वीन का जो प्रिंसली रूल था, ये हटा। आफ्टर दैट औरतों को शायद फिर मेडिवल पीरियड भी आया, और फिर ये मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तब औरतों को भी और मर्दों को भी ये चीज़ समझ आई कि हाँ, हम लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए। औरतों के हक अपने अलग होते हैं, और जितने भी लेडीज़ के हक होते हैं, फीमेल के हक होते हैं, वो अलग होते हैं। तो इस तरीके से समझ आया, क्योंकि पहले एक सेम रूल चल रहा था। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे। ठीक है, आई डोंट नो किसकी एक वाइब आ रही है कि यहाँ पर दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और सोफिस्टिकेटेड इंसान की वाइब आ रही है। ठीक है, शायद ऐसा व्यक्ति जो कि अपने डिसीजन खुद लेने के लिए इतना परिपक्व ही नहीं था कभी। ठीक है, ऐसे इंसान को जिसने आज तक शायद दुनिया के असली रंग नहीं देखे हैं, वो आप हो सकते हैं। आपको ऐसे धक्का मारा गया है ईश्वर की तरफ से कि अब देखो, असली रंग यही होते हैं दुनिया के। और अगर ये सब नहीं देखोगे, तो जीवन में कभी कुछ सीखोगे भी नहीं, और रोते ही रह जाओगे। ठीक है, करम पकड़ के। तो जैसे आपको ना एक जीवन की सच्चाई दिखाई गई है कि हाँ, आपको एक लीडर के रूप में क्यों बनाया जा रहा है, क्यों एक ऐसा इंसान बनाया जा रहा है जहाँ पर आपके पुख्ता डिसीजंस आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ को आगे एक बेटरमेंट के लिए शेप करे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी, तो आपने शायद बहुत सारे रिलेशनशिप स्ट्रगल्स देखे हैं। प्रीवियसली भी आपने काफ़ी रिलेशनशिप स्ट्रगल देखे हैं, और मेरे ख्याल से ये जो लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है दिसंबर साइड में, इसमें आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रगल देखे, बट इस साल के स्ट्रगल को आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते थे। तो आपकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी खुशी को चुन रहे हैं। ठीक है, और ये आपको इसलिए शेप किया जा रहा है अपनी खुशी को चुनने में। जैसे पहले आप में शायद एक प्रॉब्लम होगी, अपने आप को कंसिडर ना करके दूसरों की खुशियाँ देखना, लेकिन अभी आपने चेंज आया है, और ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक मुख्य हिस्सा है, जो आपको शेप करवाया जा रहा है आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ को करवाने के लिए जो आप इस दुनिया में अपने खुद के जीवन में करने आए हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे बर्डन्स देखे हैं आपने। ठीक है, आपने देखा है कि आप अपनी चीज़ों को ग्रो करना चाहते थे। ठीक है, किसी भी एक रिलेशन में रहकर, किसी भी एक बंधन में रहकर, लेकिन आप उन चीज़ों को ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। आप नहीं चाह रहे थे कि आप कैसे भी ग्रो करें, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और वो जैसे-जैसे चीज़ें आपके आगे चलती गई, आपके ऊपर ना बर्डन्स पे बर्डन्स आते गए। क्योंकि ये जो लोग, जिन लोगों से आपको कट ऑफ करवाया गया, ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि आप इनकी कैद से आज़ाद हो। क्योंकि जब तक एक मासूम बच्चा किसी की कैद से आज़ाद ही नहीं होगा, उसे पता क्या चलेगा कि दुनिया में वो कर क्या सकता है। आपको इनकी कैद से आज़ाद कराया गया है। ये लोग शायद बहुत मैनिपुलेटर्स रहे हैं। ठीक है, ये मैनिपुलेशन मैं देख पा रही हूँ, किसी का इतना अत्यधिक आपकी लाइफ में इंटरफियरेंस था, आपके आपसी रिश्ते बिगड़े, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ी,
आपकी फिज़िकल कंडीशन भी बिगड़ी, काफ़ी हद तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा और ऐसा दिखाई देता है कि आप एक दिन इतने तंग आ गए, ख़ासकर अभी की जो एनर्जी आ रही है, यू वॉक्ड अवे, यू वॉक्ड अवे, सिंपली वॉक्ड अवे। और ये चीज़ शायद आपकी लाइफ में बहुत ही बेहतरी के लिए हुई है। आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, इन लोगों से दूर किया है खुद को, और आपने ये जैसे ये जो चेंज किया है और दूसरों को खुद से ये जो इन लोगों को दूर किया, यूनिवर्स ने, ईश्वर ने जो आपको इनसे दूर किया है ना, ये चीज़ आपकी लाइफ में एक गिफ्ट की तरीके से आई है। मुझे नहीं पता कैसे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बट एक ऐसा प्यारा मासूम कोई इमोशनल इंसान दिखाई दे रहा है जो कि वक्त के हाथों उसको इतना पीसा गया है, इतना ज़्यादा निचोड़ा गया है ना, कि आज वो निखर गया है, सोना बन गया है। और एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ही कोमल हृदय का हुआ करता था, वो व्यक्ति आज मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं क्या बोलूँ, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें करता है, हर चीज़ पे मतलब शक भी होता है। एक ऐसा, जैसे अगर हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में कौन-सा कैरेक्टर, ब्योमकेश बख्शी डिटेक्टिव बन गया है, ठीक है? और अगर ब्योमकेश बख्शी हिंदी में अगर आपने नहीं देखे तो आपको मैं बता दूँ, फेमस हॉलीवुड सीरीज़ है शर्लॉक होम्स, ओके? तो आपको शायद किसी ने शर्लॉक होम्स बना दिया है। और मैं क्या बोलूँ, एक ऐसी वाइब्स भी आ रही है मुझे जैसे आपने शायद जोकर मूवी देखी होगी, हॉलीवुड जोकर मूवी। तो उसके साथ में भी काफ़ी कुछ गलत होता है, और आई थिंक ऐसे लोग तभी बन पाते हैं जब वो कहीं पर एक ऐसा एनवायरनमेंट देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुली हो, ठीक है? और आई कैन कोरिलेट विद दैट बिहेवियर। एक बुली इंसान, जो दूसरे, याद रखिएगा, जो भी किसी को बुली करता है वो इंसान अपनी लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है? उसके दिमाग में खुद के लिए ही कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो अपनी आत्मा से संतुष्ट नहीं होता, अपने अपने अपीयरेंस से संतुष्ट नहीं होता, अपने आप से संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए वो हमेशा दूसरों को बुली करता है और लोगों को नीचा दिखाता है। दैट्स व्हाट इट इज़। एंड आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों जैसा बनने की। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। अगर आप किसी भी ऐसे बिहेवियर से जूझ रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये बिहेवियर अंदर से तोड़ता है किसी को। लेकिन अगर आप इसको एक बार झेलना सीख गए तो शायद ये आपको इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त एक मेडिटेशन जोन में हैं, जहाँ पर आप अभी इस वक्त सबसे दूर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये दूर आपको करा गया है क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत जो करनी थी, लीप ऑफ फेथ के साथ में ईश्वर को, ठीक है? इस वक्त आपको सब कुछ शांत शांत लगेगा अपनी लाइफ में, लेकिन आगे चल के यही शांति आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रगति का कारण बनेगी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आप में करेज भरेगी, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान, आज़ाद इंसान, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत फ्रीडमिस्टिक, एम्बिशियस, एंड बिलीव मी, ये आपको आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको शायद पता नहीं, ओके? तो जस्ट स्टे ट्यून लाइक दिस, ओके? ये थी आज की करंट एनर्जीज़ की करंट रीडिंग। और इसी के साथ ही अगर आप लोग किसी ईश्वर को बहुत ज़्यादा इस वक्त मान रहे हैं या किसी की भी आराधना कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा उनका नाम, और उसी के ही साथ आप क्लेम करके जाइएगा, क्योंकि उनके ही प्रोटेक्शन से आप आज इतने मुक्त और इतने खुश हैं, ठीक है? किसी का प्रोटेक्शन आप पे चौबीसों घंटे रहता है, ठीक है? और वो ऊर्जा ऐसी है जो खुशबू की तरह है, जिसको कोई भी फील कर सकता है। आप कितने भी दुखी हो जाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपकी ऊर्जाओं में ही कुछ ऐसा है, ठीक है? तो इसी के साथ ही हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आई एम गोइंग टू मीट यू कल की रीडिंग में, ओके? चलिए, बाय बाय।